जैसे कि मेरा बीजेपी के प्रवक्ता जो अभी पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे, उनसे एक आग्रह है कि वो इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में इस तरह की बातें ना करें कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तमाम दलों के लोग एक साथ आ रहे हैं और उन्हें भी इस तरह किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहिए कि कोई राजनीति कर रहा है। दूसरा सवाल रहा कि इनसे ही सवाल है, क्योंकि ये सरकार में है, कि आने वाला समय इतना क्रिटिकल होने वाला है कि मजदूर बाहर से आ रहे हैं और ये अच्छी पहल है योगी सरकार की। ये मैं अपने आप से कहना चाह रहा हूं। लेकिन योगी सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक चीज मायने रखती है कि जब पेट की आग जलती है तो सोशल डिस्टेंस या मास्क या सैनिटाइजर नहीं काम करता है, उसे भूख की जरूरत होती है। और पूरे देश में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि इस समय पूरे देश में आने वाले समय में 3 लाख लोग रोज भूख से परेशान रहेंगे। तो इसकी चिंता करनी होगी उन्हें और सरकार को भी। और जो लोग आ रहे हैं वो क्या सही से आ रहे हैं, क्या उनकी सही से जांच हो रही है? और दूसरा, जब वो अपने गांव में जाएंगे, अगर उनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वो अपनी स्थितियां किस तरह वो अपने गांव के लिए प्रभावित करेंगे, इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, इसके पे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी ओपी मिश्रा साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। आपने बड़े अच्छे प्रश्न उठाए हैं और मैं बड़ा तो स्वागत करता हूं आपके जितने बिंदु हैं। बिल्कुल, जो श्रमिक उत्तर प्रदेश से बाहर गए हैं वो आ रहे, वो बिल्कुल जो श्रमिक उत्तर प्रदेश से बाहर गए हैं वो आ रहे, वो जो उनको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, बिल्कुल ही जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, जो उसके नियम है, कानून है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके अनुसार उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। और यह प्रयास किया जाएगा कि जो लोग जो उत्तर प्रदेश में आ जाएं, उनको उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने कहा है कि हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाएं। दूसरा, उनके पास उत्तर प्रदेश में कहीं भी खाने का, पीने का कोई संकट नहीं है। मैं आपको बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। और जो दल तो रोजगार आपने दिया नहीं, अब आप कह रहे हैं कि लाखों लोग आ जाएंगे, उनको हम रोजगार दे देंगे। महोदय मेरी बात सुने। महोदय 10 लाख लोग यूपी के हैदराबाद, गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह 10 लाख से ज्यादा मजदूर हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और हम इसके लिए, और हम बिल्कुल, हम इसके लिए, आप चिंता नहीं कीजिए, हर एक व्यक्ति की व्यवस्था है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को बेसहारा नहीं छोड़ेगी। एक एक नागरिक को 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जो सरकार है वो 23 करोड़ नागरिकों के प्रति समर्पित है, चाहे वो देश के किसी भी भाग में हो। ठीक है सर, ओपी मिश्रा साहब मैं आ रहा हूँ, प्रशांत जी आपके पास भी आऊंगा। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? ठीक है, प्रकाश जी आपके पास लेंगे समय दीजिएगा कि आप 10 लाख लोगों को रोजगार दिला पाएंगे या 10 लाख राज्यों से जो आंकड़ा है लाखों में, मुंबई में लाखों मजदूर हैं, गुजरात में और तमाम राज्यों में मिलाकर के लाखों मजदूर हैं। जब वो आएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आएंगी उनके सामने? किससे पूछे अंजित जी? मैं बोलूं? नहीं, अरविंद जैन साहब से मैंने पूछा है, अरविंद जैन साहब से। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी साहब। देखिए, 2 बात है जी। प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था वो था कि जो जहां पर है वहीं बना रहे। योगी जी ने एक फर्क पहल की है जी, और अगर छात्रों को निकाला है कोटा से, इलाहाबाद से उनको भेज रहे हैं उनके निवास पे, तो ये भी उचित लगता है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि अलग अलग। अरविंद जैन साहब, मुझे माफी के साथ मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन 7,500 छात्र थे कोटा में, 10,000 प्रयागराज में, और भी जगह होंगे। मजदूर लाखों की संख्या में हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि वो जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने किस तरीके की समस्याएं होंगी? बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, सबको थर्मल चेकिंग करनी होगी स्कैनर्स से। इसमें से हो सकता है कहीं बीमार भी हो, कहीं को फीवर भी हो,
उनमें से बहुतों को क्वारंटीन भी करना होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक और समस्या इससे उत्पन्न होगी कि जैसे यूपी ये पहल करेगा, अन्य स्टेट्स के रहने वाले मजदूर भी अपने अपनी राज्य सरकारों के ऊपर दबाव डालेंगे और इससे एक बहुत बड़ा मूवमेंट माइग्रेंट लेबरर्स का स्टेट टू स्टेट शुरू हो जाएगा। ये एक विचारणीय प्रश्न है जी। और बिहार के चीफ मिनिस्टर इसको हमेशा से अपोज करते रहे हैं। लेकिन ये पहल योगी जी की बहुत ही मानवीय पहलू है। मानवीय पहलू तो यही है, मानवीय पहलू तो यही है कि उनको उनके घर तक पहुंचाना सरकार का दायित्व है। और ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पहल, मैं कहूंगा एक बहुत ही शानदार पहल है वैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की जी। कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का साहस किया है। ठीक है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन लाखों परिवारों की खुशियां देने के लिए काम है। मित्र प्रकाश जी आप बोल लीजिए, फिर ओपी मिश्रा साहब बोलेंगे जल्दी से। मित्र प्रकाश जी बोलिए। मित्र प्रकाश जी बोलिए। सर एक छोटा अरविंद सर से मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि सर आपने इससे पहले देखा होगा कि जब कुछ मजदूर आ रहे थे, योगी सरकार ने इससे पहले जो बसें चलाई थी, कुछ मजदूर आ रहे थे तो उनके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का पानी छिड़का जा रहा था। मैंने अपनी